दूसरी तरफ से भी इस तरह ये 3 इसके बने होते हैं। ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपने इसको पुश करना है। तो ये पीछे एक लाग सा जो है ये निकल के ये आ जाएगा। ये देखें, ये आपके अंदर स्ट्रिप्स हैं। ये वाली थोड़ी बाहर भी निकली हुई है, इसको हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं सदका जारिया के तौर पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो बनाने का अजर मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूं और ख़ास कर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। फ्रेंड्स, ये बाइक का ऑन ऑफ स्विच है। इसके बारे में आज हमारी वीडियो है कि अगर ये ख़राब हो जाए, वर्क ना करे, तो हमने किस तरह काम करना है। ये 4 तारें हैं इसकी, आप गौर से देख लें। ये हम इसमें चाबी लगाते हैं और इसको घुमाते हैं। स्विच का काम होता है कि कनेक्शन को जोड़ना। तो ये हम मीटर से चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, कि कहीं ये रेड और ब्लैक इसको आपस में कंटिन्यूटी देती कि नहीं। ये देखो, जैसे मीटर कंटिन्यूटी दे रहा है। ये किसी भी तार के साथ कंटिन्यूटी इस वक्त नहीं दे रहा। हम चेक कर रहे हैं, सबके साथ बारी बारी चेक करेंगे। अभी हम इसको पोजीशन चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले कि किसी जगह पे ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहीं भी ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा। तो इसी को हम ठीक करना सीखेंगे आज। मीटर को एक साइड पर रख देते हैं। अब इसको हम इस स्विच को खोल लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं कि यह क्या फंक्शन है, कैसे है। ये क्लिप लगा होता है, ये इसको आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर के साथ आराम से जेंटली खोलें, ये डैमेज भी ना होने पाए। वायर आपकी ऊपर कवर जो है, और ये टूटने भी ना पाए। इस तरह करके आप जो भी आपके पास अवेलेबल टूल है घर में, तो उससे आप इसको खोल सकते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर नॉर्मली होता ही है। इसको आप, ये पीछे हट जाएगा और उसके बाद आपने ये कवर ऊपर लगा हुआ है, इसको हटा लेना है। ये स्लीव ऊपर चढ़ी हुई है तार के ऊपर, और ये प्लास्टिक का एक कवर है। स्लीव थोड़ी पीछे करके मैंने एक्सेस बना ली है। ये प्लास्टिक का कवर जो है, इसको पीछे हटाते हैं। ये देखें, 4 तारें जो कनेक्शन इनके लगे हुए हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि मीटर के साथ चेक कर लेते हैं कहीं के हमारी वायर तो दरमियान में डैमेज नहीं है, जो हम पहले चेक कर रहे थे। अब हम इसकी वायर को वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये रेड को मैंने रेड के साथ चेक किया, ये देखें कंटिन्यूटी आ गई है। इसका मतलब वायर ठीक है रेड वाली। उसके बाद हम दूसरी ग्रीन वाली चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। तीसरी चेक कर लेते हैं। देखिए, आपका मीटर प्रॉपर्ली कनेक्ट होगा तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये तीसरी भी कंटिन्यूटी दे रही है। अभी हम चौथी चेक कर लेते हैं, ये भी कंटिन्यूटी दे रही है। तो इसका मतलब हमारी वायर तो बीच में दरमियान में कहीं डैमेज नहीं है। तो इसका मतलब हमारे इस स्विच के अंदर ही फॉल्ट है। इसको अभी हम, ये लॉक बना होता है, इसको थोड़ा सा पुश करेंगे स्क्रू ड्राइवर के साथ। दूसरी तरफ से भी इस तरह ये 3 इसके बने होते हैं।
ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपने इसको पुश करना है। तो ये पीछे एक लाग सा जो है ये निकल के ये आ जाएगा। ये देखें, ये आपके अंदर स्ट्रिप्स हैं, ये वाली थोड़ी बाहर भी निकली हुई है। इसको हम देख लेते हैं। ये इस तरह आप बाहर इसका जो प्लंजर है ये आप बाहर निकाल लेंगे। ये स्प्रिंग भी है, ये ध्यान रखना है अपने स्प्रिंग वापस उसी तरह लगाना है। अब इसके जो कंटैक्ट्स हैं इसको हम एमरी पेपर के साथ, जिसे रेगमाल भी कहते हैं, उसके साथ हम साफ़ कर लेंगे। ये कार्बन ऊपर लगा हुआ है जो कंटैक्ट नहीं बनाता, इसको अच्छी तरीके से हम साफ़ करेंगे। अगर आपके पास एमरी पेपर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ घर में लेकर, शार्प चीज़ कोई भी ले लें, इवन कि आप ये जो स्क्रू ड्राइवर है या आपके घर में कोई नाइफ वगैरह कोई चीज़, तो उससे ऊपर से आपने आप साफ़ कर लेना है ये कार्बन इस तरह से, ताकि जब ये कंटैक्ट नीचे वाली स्ट्रिप के साथ बने तो ये करंट फ्लो हो जाए। जब बीच में कार्बन आ जाता था तो करंट फ्लो नहीं होता था। ये देखें, ये जैसे मैं स्क्रू ड्राइवर के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऊपर लगा हुआ है थोड़ा बहुत, ताकि अगर वो जो हमारे नीचे वाले पॉइंट हैं वो इसको टच करें तो करंट फ्लो हो। अब मैंने खोला हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरीके से साफ़ ही कर रहा हूँ। वैसे जो मैंने एमरी पेपर के साथ किया था वो भी इनफ था। ये देखें, ये जो कंटैक्ट है ये 2 डॉट ऊपर बने हुए हैं, इनको भी हम साफ़ करेंगे एमरी पेपर से, ताकि इसके ऊपर जो कार्बन है वो भी साफ़ हो जाए। अब ये स्प्रिंग इसके अंदर रख कर हम ये दूसरी वाली साइड को भी इसके अंदर प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करते हुए आपने ये साइड देखें, जो उसकी बाहर को आती है चौड़ी साइड, वो आपने उसी तरह लगानी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और दोबारा इसको वापस स्विच के अंदर लगा देते हैं। इसको अलाइन करके इसके अंदर आप फिक्स कर देंगे और उसके बाद ये इसके कट्स में इसको बिठाकर ये देखें, कट्स को प्रॉपर इनलाइन करके आपने फिर इसके अंदर लगाना है। ये क्लिक हो गया है, इसके अंदर कट लग गया है। अभी हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं कि फंक्शन सही हो रहा है। अभी हम मीटर के साथ इसको चेक कर लेते हैं। एक पोजीशन पर ऑफ पर ये 2 तारें ये देखें 2 आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं और दूसरी 2 आपस में नहीं देंगी, ये वाली। अब हम इसको पोजीशन चेंज करते हैं। अब दूसरी ये 2 तारें देंगी, ये नहीं दे रही, ये भी नहीं दे रही, ये अभी ठीक नहीं हुआ। हम देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से प्रॉपर्ली पुश नहीं हुआ बेसिकली। ये साइड ये अब देखें फिट हो गया। अब ये कंटिन्यूटी सही देगा। इस पोजीशन पे हम चेक करते हैं। ये देखें, ये 2 तारें आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं, अब ये 2 तारें नहीं देंगी। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। ये 2 तारें दे रही हैं, इंटरमिटेंट दे रही है। उसकी वजह ये थोड़ी प्रॉब जो है मीटर की, ये देखें अब सही कनेक्ट हुई है, वो भी थोड़ी डैमेज थी। अब ये दूसरी 2 तारें इस पोजीशन पे नहीं देंगी और जब इसकी पोजीशन हम ऑन करेंगे तो ये 2 तारें आपस में देंगी। ये देखें,
अब ये 2 तारें नहीं देंगी। इसका यही फंक्शन होता है। ये अब आपका ठीक हो गया है। अब आपने इसको दोबारा असेंबल कर देना है। इसका पीछे वाला बैक कवर आपने, ये सेफ्टी लॉक जो ऊपर ये इसका है, जो इसको लॉक करते हैं, लॉक के अंदर बिठाकर इसको प्रॉपर्ली आप पैक कर देंगे। ये स्लीव को आप इस लॉक के अंदर बिठाएंगे। ये जो आपका मेटालिक लॉक है, पुश करके इसको बिठा के फिर आप ऊपर से लॉक प्रेस करेंगे ताकि ये वायर्स आपकी जो है डैमेज ना हो। ये देखिए, अभी हम इसको प्रेस कर देंगे लॉक को। अब आपका ये ऑन ऑफ स्विच रेडी है। आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। स्टे ब्लेस्ड।